हम थोड़ा फिज़िक्स का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि है वर्क। ठीक है, ये मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है, फिज़िक्स समझ आती है मेरे से, तो बता देना, तो मैं और इसकी वीडियो बना दूँगा। नहीं तो ठीक है भाई, जो मैथ्स है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, है ना। तो आज हम सीख रहे हैं वर्क। ठीक है, तो मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने कहीं से भी वर्क की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना कुछ उसमें, मतलब मैं जो बताऊँगा वो जो जो आप सीख के आए हैं वो भी सही है और ये भी सही है ना। पर क्या पता आपको कुछ नया दिख जाए, तो अगर आपको इसमें कुछ नया दिखता है तो भाई आपका ही फ़ायदा है इसमें, है ना। देखो, वर्क होता क्या है, ठीक है। हम कोई आए दिन हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, पढ़ने लिखने का, है ना। बहुत बोरिंग एग्जांपल है, सब देते हैं तो मैं भी दे रहा हूँ कि सब काम करते हैं, है ना। आपने मान लो कि बहुत सारी एक दिन में 6 घंटा पढ़ाई करी और लगातार पढ़ते रहे, है ना। या फिर आपने ऐसा, चलो पढ़ाई का एग्जांपल छोड़ो, आपने क्या करा कि आपने कम से कम आधा दर्जन किताबों का हाथ में ले रखा। मोटी मोटी किताबें हैं वो सारी, और मैंने बोला आप खड़े हो जाओ उसे लेकर किताबों को। अब भाई आपने किताब ले खड़े हुए हो। अब जैसे ही खड़े हो, उन किताबों को लेके खड़े हो आप, और मैं आपसे बोलूँ कि अब इन्हें रख दो, अब बताओ आपने कितना वर्क करा। तो आप बोलोगे मैंने तो आज बहुत काम किया भाई, ये देखो मैं इतने 6 घंटे तक ये किताबें उठाए रखा। पर फिज़िक्स में ये वर्क नहीं कहलाएगा, ठीक है। आपको शायद इस बात पर गुस्सा भी आए, पर फिज़िक्स में वर्क की डेफिनेशन एकदम अलग होती है। तो वर्क होता क्या है ना। वर्क की असली डेफिनेशन है क्या। देखो भाई, वर्क वही उसे ही कहते हैं हम जो कोई चेंज ला सके। जैसे कि मेरे पास सब वही पुराना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास ये ब्लॉक है, ठीक है। ये मेरे पास सामान है और आप इसे क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो ये आगे की तरफ इस पर फोर्स लग रही है। जब इस पर फोर्स लग रही है तो ये आगे कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया होगा, है ना। जिससे सिस्टम में, या ये सिस्टम मतलब ये पूरा ये ब्लॉक हमारा सिस्टम है, इसमें चेंज आया। क्या चेंज आया भाई, इसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया। पहले मान लो कि ये x = 0 पे रखा था, अब मैंने इसे x = d पे ले गया, तो इस पे सिस्टम में चेंज आया। तो ये भी हमारा एक वर्क कहलाता है, ठीक है। अब सिस्टम में चेंज कैसे ला सकते हैं हम वो देखते हैं, है ना। आ जाओ भाई, सिस्टम में वर्क मतलब सिस्टम में हम चेंज बहुत तरीके से ला सकते हैं। क्रिएटिंग चेंज इन सिस्टम बाय वेरियस मेथड, है ना। सब समझ आएगा ध्यान से अगर सुनोगे तो। सिस्टम फिज़िक्स तो आसानी होती है, अगर आप सीख लोगे तो सभी आसान होता है, ठीक है। अब देखो, बहुत से 11th के भी अगर देख रहे हैं, मतलब अगर कुछ 11th के भी देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा करेगा कहीं ना कहीं आपके थोड़े बहुत। मैं वर्क में इतना गारंटी से कह सकता हूँ कुछ नया सीखोगे आप, ठीक है। या कन्फ्यूज़न मैं आपकी क्लियर कर दूँगा। देखो, क्रिएटिंग चेंज इन सिस्टम, तो भाई सिस्टम में हम चेंज कैसे कैसे ला सकते हैं। पहला पॉइंट, हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। मान लो आपके पास क्या कहते हैं, रबड़ है, ठीक है। रबड़ है तो आपने क्या करा, उसको ऐसे मतलब उसको खींच दिया, ठीक है। तो खींच दिया तो उसकी पहले कुछ रबड़ आपकी ऐसे थी, अब उसको खींच दिया तो ऐसे स्ट्रेच वे में
हो गई है ना, ये मैंने उंगलियां बनाई हैं, ऐसे खींच रखा है, तो इसकी शेप भी चेंज होने से इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई, जिससे हमारा वर्क हो गया इस पे, है ना। अगर आप किसी का साइज़ भी चेंज कर देते हो, है ना, जैसे कि क्ले है, आप क्ले को एकदम मतलब जो क्ले है आपकी उसको एकदम गोला करके छोटा सा कर दो, ऐसी फैली हुई क्ले को आप गोला बना के उसका साइज़ चेंज कर दो, है ना, तो वो भी हमारा वर्क कहलाएगा। लोकेशन तो बताया ही मैंने, ठीक है। क्या लोकेशन का तो मैंने बोला ही, अगर आप किसी भी सिस्टम पे फोर्स लगाओगे, अगर वो डी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लेता है तो उसमें चेंज हो गया, यानी कि उसमें हमने सिस्टम में चेंज आया तो उसने वर्क किया। चौथा चेंज, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है तो भैया टेम्परेचर का चेंज है कि नहीं। मान लो मैं क्या करा मैंने कि मैं एक ब्लॉक को, मतलब एक बहुत बड़ी अलमारी है, मैं उसे धक्का लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसे लगा रहा हूँ भाई, बहुत दूर तक मैंने उसे धक्का लगाया और मैंने एकदम से उसे छोड़ दिया धक्का लगाना। अब मैं बोलूँ यार मैंने वर्क किया, ये तो चलती रहनी चाहिए, आखिर खर्च हुई तो हुई कहाँ। तो भाई जब मैंने इसके नीचे वाले सरफेस को देखा तो ये गर्म हो चुका था, यानी कि जो मेरा वर्क डन ऑन दिस अलमारी, है ना, ऑन दिस कबर्ड या कुछ भी बॉक्स, वो एक हीट की फॉर्म में नीचे स्टोर हो गया, है ना, यानी कि हीट लॉस हो गया। जितना भी मैंने काम किया था वो पूरा हीट लॉस में चला गया। तो भैया एनर्जी लॉ हमेशा वैलिड है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, पढ़ा है ना थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। ये नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अगर आप इस वीडियो का थोड़ा ठीक रिस्पॉन्स आता है तो मैं बनाऊंगा, वैसे भी मैं बनाऊंगा यार, ठीक है। अब देखो, अब हम वर्क डन की बात कर लेते हैं। तो वर्क डन भाई होता क्या है, अब वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप सभी ने पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट नहीं है ये, अभी सिंपल प्रोडक्ट है, एफ इंटू डी। ऐसा कब होगा, ये फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर जब आपका फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट है आपका फोर्स, ठीक है, मतलब सेम फोर्स लगा रहे हो, आपके फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। हर जगह नहीं लगेगा ये फार्मूला। और थीटा अगर आपका 0 डिग्री है, दो इसमें कंडीशन लगेगी, इस फार्मूले को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। जब आपका ये 9th क्लास वाला फार्मूला है, 9th क्लास में आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा ना, तो इसमें F इंटू डी दिया होता है, जहाँ पे फोर्स मेरा कांस्टेंट होता है, थीटा मेरा 0 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमने तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। यहीं पे ना एक कन्फ्यूज़न और क्लियर करूँगा मैं, अभी आगे देखते जाओ आप सभी। जैसे कि ये मेरा एक ब्लॉक है, ठीक है, एक बार के लिए ध्यान से सुनना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। आप हो यहाँ पे, आप अपने आप को मान लीजिए, आप इस ब्लॉक को कैसे ही, बहुत लंबे हाथ हैं आपके, तो आप इस ब्लॉक को खींच रहे हो किसी रस्सी से, ठीक है, और किसी एंगल पे आप इसे खींच रहे हो, थीटा एंगल पे, है ना। अब जब आप इसे खींच रहे हो तो ये इस तरफ आपकी तरफ आ रहा है, तो यानी कि ऐसा कोई फोर्स है जो मैं इस ब्लॉक पे लगा रहा हूँ, जो इसको इस तरफ डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है मेरी तरफ, टूवर्ड्स मी, है ना। तो मैंने जब इसका देखा कि यहाँ से मैं जब इस पर फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, किसी और से रंग देखो, फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे है ना। तो इस ब्लॉक का एक बार फ्री FBD बनाते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी डायग्राम, फॉलिंग नहीं बॉडी डायग्राम, तो एक बार बनाते हैं यहाँ, ठीक है।
तो ये मेरा एक ब्लॉक हो गया। अब आप इस पे ऐसे किसी एंगल पे आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखिए आप इसके हो जाएंगे 2 कंपोनेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे यार फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इसकी ऐसे हो रही है, क्यों, और इस पे कितना बर्डन लगेगा, ठीक है। मैं डिस्टेंस बोल ही नहीं रहा। बहुतों को लगता है कि ये एफ इंटू डी डिस्टेंस है। भाई डिस्टेंस कैसे होगा, बर्डन हमारी स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। जब स्केलर क्वांटिटी हमें कैसे मालूम, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का जो वो होता है, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, या डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन हमारा स्केलर प्रोडक्ट ही देता है, ठीक है। किसी भी 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करो आपको स्केलर मिलेगा, याद है ना। तो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं हम, इसमें डिस्टेंस कैसे लोगे भाई। देखो अब ये किसी थीटा एंगल पे मैंने इस पे फोर्स लगाया है ना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने आते हैं आपको, आते होंगे शायद। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, इसमें नहीं होनी चाहिए यार, फिजिक्स पढ़ने आए हो इतना तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आएगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, इस पे फोर्स मतलब इधर की तरफ डिस्प्लेस करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सी फोर्स। तो आप सभी बोलेंगे ये वाली फोर्स इसकी जिम्मेदार है, यही इसको इस तरफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। जी हाँ, यही, और बर्डन भी इससे यही करवा रही है, ये वाली फोर्स। तो मैं ये लिख सकता हूँ, अभी मैंने क्या पढ़ा, बर्डन का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा इंटू डी, है ना। क्यों, इसके अलोंग मेरा वर्क डन हो रहा है, क्या ऊपर जा रहा है मेरा। बर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना, ठीक है। अब जब मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो मैंने वही वाला फोर्स ले रहा हूँ जिसके कारण से मेरा ये ब्लॉक डी डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इतना आगे आ गया होगा, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये डॉट प्रोडक्ट है इसका, एफ डी डॉट प्रोडक्ट, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, समझ गए। अब आप बोलोगे कि अगर ये डाउट आपके मन में आया है तो आप एक अच्छे मतलब ध्यान से सुन रहे हो अभी तक, आगे देखो। एक डाउट जो आना चाहिए आपके मन में, देखो भाई, अगर मैंने इसको इस तरफ, अगर आप मान लो आप कहोगे आपने तो यहाँ से थीटा लिया, जब भी क्या कहते हैं आपने एफ कॉस थीटा अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया डॉट प्रोडक्ट में। अगर आप थीटा यहाँ से लेंगे तो क्या कोई गलत बात है इसमें, या मेरा फॉर्मूला ही एकदम चेंज हो गया। मैंने तो देखो एफ साइन थीटा आने लग गया यहाँ पे, तो मैं कहूँगा यार गलत तो नहीं है इसमें कुछ। पर आप खुद एक बात सोचिए कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर आपने मेरी 3D ज्योमेट्री की वो देखी है तो मैंने उसमें बताया कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लेना होता है ना, है कि नहीं। ए और बी, देखो मेरा एफ वेक्टर कुछ ऐसा है, ठीक है। ओ सॉरी, एफ साइन थीटा तो यहाँ आएगा ना, गलती से लिख दिया था, सॉरी। तो यहाँ पे आएगा एफ कॉस थीटा और यहाँ पे आएगा एफ साइन
थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट हम जब करते हैं तो उनके बीच का एंगल लेते हैं ना, मतलब डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं ना भाई, ये आपने पढ़ा होगा। ये कॉस थीटा क्यों आया, थीटा कौन सा एंगल है, इन दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल का, है ना भाई। देख रहे हो ना यहाँ तक, तो सब समझ आया होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। नहीं देख रहे हो तो भैया नहीं समझ आएगा। हाँ, तो फिर एफ कॉस थीटा हमारा डी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है। आप बताओ, मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है तो मैं थीटा यहाँ से लूँगा या यहाँ से लूँगा। देखो मेरा एफ, मेरा बर्डन का क्या फॉर्मूला है, एफ इंटू डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो मैं एंगल कौन सा ले रहा हूँ, इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल ले रहा हूँ भाई, है ना, है कि नहीं। तो मैंने इसलिए यहाँ से थीटा लिया था क्योंकि ये जो एफ है, ये देखो ये एफ है और ये डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये एफ वेक्टर, तो इसके बीच का एंगल मैंने थीटा लिया, ना कि मैंने ये। भाई इधर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, नहीं हो रही, आप खुद देखो। और ना मैं इसके बीच का एंगल लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इस, ना मेरा इधर डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि नहीं भाई, है इधर मेरा कोई डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है ना, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे ना। तो भाई केवल हम थीटा वही लेंगे जो एफ और डी के बीच के एंगल होगा, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेना है आपको थीटा, अपनी मन मर्जी से नहीं। जहाँ ये एफ वेक्टर वहाँ मेरा डी वेक्टर। आशा करता हूँ ये समझ आया होगा, है ना। अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। भाई इसमें ये फॉर्मूला हो गया आपका, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मेरे, अगर तुमने ये ध्यान से सुना है तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। मान लो मैंने क्या करा कि मेरी डिस्प्लेसमेंट अब ऊपर की तरफ कर दी और फोर्स कुछ ऐसा लगा दिया, ठीक है। तो थीटा मैं कहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा, कहीं यहीं से तो नहीं ले रहे। यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है, अब तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो अब क्या होगा, वर्क डन, ये यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, अभी भी आएगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, समझ गए, इसलिए कॉस थीटा आता है। अब समझ जाना चाहिए आपको, ठीक है। और वर्क मेरी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। आप सभी को ये ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। मैंने जितना ऊपर समझाया ना, इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तो डाउट होगा, पर आप बताओगे नहीं, मतलब कम से कम इसमें तो डाउट होगा ही, जो मैंने अभी बताया। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े भाई दिमाग अलग ही लगाते हैं अपना। वो बोलते हैं कि भाई मैंने एंगल यहाँ से ले लिया वर्टिकली, तो क्या कुछ गलती है, बोला हाँ गलती है। भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो नहीं है ना इसके अलोंग, इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो नहीं है ना, तो भाई क्यों ले रहा है इधर की तरफ एंगल, मत ले। ले रहा है तो भाई वो तेरी गलती है ना, ठीक है, समझ आया ये। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, बस इसके लिए एक कंडीशन है भाई, एफ आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सब सही हो जाता है। ओके, आ जाओ, मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊँगा, ठीक है भाई, आया होगा समझ में। थोड़ा मेरे साथ केसेस भी लिख लो। क्या है स्पेशल केसेस,
स्पेशल केसेस, आ जाओ सीखे। स्पेशल केसेस क्या है भाई? पहला है मेरा, अगर थीटा मेरा एक्यूट एंगल है, ठीक है, थीटा क्या है मेरा? एक्यूट एंगल। तो वर्क डन जो होगा मेरा, आप बताइए, पॉजिटिव होगा ना भाई? कॉस थीटा, इधर मैं एक्यूट एंगल डालूँ तो क्या आएगा वर्क डन? पॉजिटिव ही तो आएगा। डायग्राम भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो, ये ब्लॉक ऐसे, फोर्स ऐसे लग रही है आपकी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना, हमेशा वही एंगल लेना, दोनों वेक्टर के बीच वाला एंगल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अपने मन से नहीं लेते। अगर वर्टिकली ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है ब्लॉक, तो एफ और डी का वर्टिकली एंगल लेंगे आप सभी, ठीक है? बहुत ध्यान से समझा है भाई, समझ आना चाहिए। शायद मैंने कुछ मिसकंसेप्शन भी आपके दूर कर दिए हूँ, है ना भाई? अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूस है तो क्या करोगे उसमें? तो भाई कॉस थीटा जो होता है मेरा, कॉस थीटा का ग्राफ देखना, ऑब्ट्यूस एंगल में नेगेटिव हो जाता है। कॉस पाई से कम वाला देखना, वो नेगेटिव, ठीक है? मैं दिखाऊंगा अगर आपको कॉस थीटा का ग्राफ, चलो दिखा देते हैं भाई। क्या हो गया? देखो भाई, कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है? इसकी मैक्सिमम यानी कि 0,0 पे ही ये 1 दे देता है ना? फिर इसको हम, फिर कहाँ 0 देता है? π/2 पे। फिर देखो π/2 से पाई तक डिक्रीज़ करेगा, देखो ऑब्ट्यूस एंगल में डिक्रीज़ करेगा, दिख रहा है आपको? ये डिक्रीज़ कर रहा है, नेगेटिव दे रहा है वैल्यू, है ना? पाई पे तो -1 देता है, यानी कि 0 से ऐसे चला पूरा, -0 से और -1 की कहानी है ये। तो ऑब्ट्यूस कॉस थीटा, ये भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, क्योंकि भैया मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ ना, तो इसका एडवांटेज है। तो ये देखो, अब फोर्स ऐसे है आपकी और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसी है, इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस में। तीसरा, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, जैसे हमने एफ साइन थीटा का देखा था, तो क्या एफ साइन थीटा मेरा कुछ वर्क कर रहा था? नहीं, कुछ वर्क नहीं कर रहा था, केवल मेरा एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट उसे आगे ले जा रहा था। देखो, डी डिस्प्लेसमेंट और एफ साइन थीटा के बीच में क्या बन गया? 90 डिग्री का एंगल। अब कॉस 90 मैंने क्या बताया यहाँ पे, देखो ग्राफ से देख लो, कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पे इस केस में वर्डन 0, ठीक है? और अगर आपने थोड़ा वो पढ़ा हो, सर्कुलर मोशन पढ़ा है क्या? तो उसमें जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, वो हमेशा देखो, v टेंजेंशियल वेलोसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा अंदर की तरफ लग रहा होता है, mv²/r, ठीक है? सेंटर की तरफ ओरिएंटेटेड होते हैं ये फोर्स। अब भाई ये इससे क्या होता है कि ये जो फोर्स और v वेक्टर है ना, फोर्स और ये, इसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर 90 डिग्री पे हो जाते हैं, तो जिससे वर्क डन इसका भी 0 आता है, समझ गए? तो यानी कि आज से अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल्स टू 0 इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान से सुन लेना स्टेटमेंट एक बार पीछे करके, अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, ठीक है? तो भाई मैंने ये करवा दिया। अब देखो, अगर फोर्स मेरा वेरिएबल हो जाए, व्हाट इफ़ अगर मेरा फोर्स वेरिएबल हो जाए, ठीक है, वेरिएबल फोर्स एक्ट करने लग जाए,
तो भाई वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके। अभी दिखाता हूँ मैं। देखो हमें ये तो मालूम है कि जो मेरा स्प्रिंग फोर्स होता है ना, उसमें मेरा जो मतलब जो फोर्स है वो के एक्स के इक्वल होता है ना। फोर्स जो होता है मेरा के एक्स, यानी कि फोर्स मेरा एक्स या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करने लग रहा है, जिससे अगर मेरा एक्स चेंज होगा तो फोर्स भी अवश्य चेंज होगा। ठीक है। अभी हम आगे बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें मतलब अभी इस वीडियो में तो नहीं देखेंगे, पर हम देखेंगे कि फोर्स वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है ना। ऐसी इसमें स्प्रिंग फोर्स में मेरा फोर्स चेंज हो रहा होता है, और हम वर्डन निकालेंगे स्प्रिंग फोर्स का, बिल्कुल निकालेंगे। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप मान लो 2 सेकंड पे आप मान लो मैंने एक ब्लॉक है मेरा, ठीक है, आप नहीं हो, ब्लॉक है वो t = 2 सेकंड पे मैंने उसे कुछ मतलब 2.01 सेकंड पे मैंने उसका वो देखा, क्या कहते हैं, फोर्स देखा, उस पर फोर्स क्या लग रहा था इस इंटरवल में। तो आप कहोगे वैसे मेरी जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स ये वेरिएबल फोर्स है ना, ये हर टाइम पे चेंज, पर इतना माइन्यूट चेंज है तो फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा इस वक्त, है ना। तो फोर्स मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा वर्क डन है वर्क डन जो है मेरा वो F.dx लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ ये देखो, ये फॉर्मूला मैंने F इंटू डी एक्स या डिस्प्लेसमेंट F इंटू नहीं डॉट, ठीक है। ये वाला फार्मूला कब वैलिड बताया था, जब मेरा फोर्स कांस्टेंट है। तो मैं कांस्टेंट फोर्स के लिए तो लगा रहा हूँ ये फार्मूला, बस मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है डी एक्स वेक्टर। अब भाई डी एक्स वेक्टर मेरा कांस्टेंट है, तो मैं ये फार्मूला लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, एक बार ऊपर जाके देखो, ये वाला फार्मूला कब वैलिड है मेरा, जब f कांस्टेंट है। तो f मेरा dx वेक्टर के लिए कांस्टेंट है, इसलिए मैंने ये फार्मूला उठा के लिख दिया। अब मेरा ये जो वर्क डन है ये भी बहुत छोटा सा होगा, dw होगा। तो dw को मुझे w बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये मेरा क्या हो जाएगा w, ठीक है, w हो जाएगा, और ये मेरा फोर्स इंटू डी एक्स वैक्टर। अब देखो भाई ये जो फार्मूला आया है ना हमारे पास, ये पूरे उसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल केसेस, फॉर ऑल केसेस, ये सभी शर्तों के लिए मंजूर है ये फोर्स, ठीक है। कहीं भी लगा सकते हो इस फोर्स को आपका, चाहे एक्स पे, वी पे, टी पे, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, बाकी तो ये हमारा आंसर निकाल के दे देगा अगर फोर्स मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मेरा फोर्स वेरिएबल भी है तो ये सबके लिए देखो कैसे वैलिड है। देखो मैं ऊपर वाले 2 केस 9th क्लास वाले भी, और जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, अभी आप सभी 12th में आ चुके हो, है ना। तो क्या मैं इससे, अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट है, भाई कांस्टेंट का कुछ तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया है तो वो बाहर निकल जाता है ना। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन मेरा हो गया F इंटू ये क्या है
डी एक्स, यानी कि डी भी कर सकते हो, 0 से डी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कि नहीं, तो छोटा छोटा डी एक्स मैं अगर जोड़ूँ तो वो डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट वाला भी आ गया। ठीक है, जिसमें मेरा एफ कांस्टेंट रहता है, और अगर मेरा एफ कांस्टेंट रहेगा और थीटा 0 रहेगा, 0 डिग्री, तो भाई सीधा एफ इंटू डी वर्क डन का फॉर्मूला, 9th क्लास वाला फॉर्मूला, ये इससे प्रूफ हो गया। अब मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो वर्क डन है एफ इंटू डॉट डी एक्स वैक्टर, भाई ये बता ग्राफ के, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में मेरा वर्क डन कैसे निकलेगा, है कि नहीं। तो अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा बनाऊँ तो एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व ही तो बताता है हमें, इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व बताएगा। तो एरिया अंडर द कर्व ही मेरा वर्क डन होगा। क्या होगा, वर्क डन होगा। जितना मैंने वर्क किया है सिस्टम या किसी भी पार्टिकल या बॉडी पे, तो वो मेरे ग्राफ से निकल सकता है। कैसे, केवल मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी सीखा होगा। थर्मोडायनेमिक्स की क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी भरपूर इस्तेमाल है इसका। आ जाओ, बस एक क्वेश्चन करवा के मैं इस जो ये छोटा सा वीडियो है इसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि जो फोर्स है मेरा, वो मेरा है वेरिएबल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये फोर्स जो है एक रबड़ बैंड पे लग रहा है। रबड़ बैंड थी मेरी, मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया है। अच्छा, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, 2014 के क्वेश्चन है, पता नहीं 14 या 15 में आया था। इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, कुछ एल लेंथ मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, अब बताओ इसमें कि वर्क डन क्या होगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर मेरा फोर्स वेरिएबल है तो ये सभी के लिए वैलिड है भाई। मैंने आपको बताया भी, लिखा भी, फोर्स अगर वेरिएबल है तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तो वर्क डन का आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, एफ डॉट डी एक्स वैक्टर, है ना भाई। ये इंटीग्रेशन कैसा होना है, फोर्स मेरा क्या है, ये मेरा पहले तो ये नेचुरल लेंथ से मैंने एल करा ना इसे, अब मैं इसे इसका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फोर्स मेरा क्या है, ए एक्स और बी एक्स का स्क्वायर, है ना, इंटू डी एक्स। अब मैं इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा, देखो पहले x इजिकल्स टू, पहले तो नेचुरल लेंथ 0 थी, फिर बाद में x इजिकल्स टू एल हो गया। ठीक है, ए एक्स इंटू डी एक्स अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से एल। अब ये बी एक्स स्क्वायर है, ये 0 से एल इंटू डी एक्स। भाई ये हो गया मेरा 0 से एल। एक्स को मैं इंटीग्रेट करूँगा, बी को भी मैं बाहर ले लूँगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बहुत ही आसान सवाल है ना, और जिसे ये मिला होगा उसने झट से देना कर दिया होगा। अगर उसने सही से कॉन्सेप्ट सुना है उसे एकदम से आया होगा। वैसे भी ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, आप सभी को भी याद रहेगा, 0 से एल प्लस बी इंटू ये हो गया एक्स क्यूब बाय 3, 0 से एल। ठीक है, सी कोई नहीं ऐड करेगा क्योंकि इसमें लिमिट है। वैसे डेफिनेट अभी पढ़ाऊँगा मैं,
तो ये आ गया al²/2। जीरो रखोगे x की जगह तो जीरो ही बन जाएगा, तो मैं उसे लिख नहीं रहा। इसमें भी जीरो रखोगे तो जीरो बन जाएगा, बस l³ वाला रख दो। आ गया भाई वर्क डन। क्या आ गया आपका वर्क डन? a × l²/2 + b × l³/3। तो ये था आपका क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में करवाया। ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे करवाना तो मैं और भी क्वेश्चन चाहता था, पर चलो ठीक है, मैंने आज आपको एक तरह से डेमो ही दिया, वर्क का दिया मैंने, और जितना मेरे से कोशिश हो सकी मैंने वर्क को उतने अच्छे से समझाया, ठीक है। मैंने अभी बस एक ही टॉपिक वर्क पढ़ाया है। अगर थोड़ा अच्छा अगर अच्छा आ जाते हैं व्यूज़ इस पर थोड़ी से, तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं मैसेज करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है भाई, अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर भाई लिख के जाना। कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में, समझ तो आएगा। 11th वाला भी देख लेगा तो उसे भी समझ आएगा, ठीक है। ये भी मैंने किसी से सीख के जब आपको बता रहा हूँ, है ना। चलो भाई ठीक है, रिवीजन करते रहो, बस ये तो मैंने बनाया था ऐसे। ओके बाय, एंजॉय।